मूवी की स्टार्टिंग एक बस से होती है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, जिसमें ढेर सारे बच्चे बैठे हैं, जिसको इंस्पेक्टर ब्राउन बचाता है। तभी एक लड़की आकर के उसे ये बोलकर के किस करती है कि वो उसका हीरो है। तभी हम देखते हैं कि वो जॉन ब्राउन का सपना था और लड़की की जगह उसका पेट व्हीकल बैन उसका मुंह चाट रहा था। ये सब उसकी भतीजी पैनी खड़ी देख रही थी और उसका मजाक बना रही थी। और पैनी उसे बोलती है, सपने देखना बंद करिए अंकल। मतलब जॉन ब्राउन सुपर कॉप बनना चाहता है, जिसके वो सपने देखता रहता है। जॉन अपनी भतीजी पैनी और अपने पेट बीगल ब्रेन के साथ में रिवर्टन में रहता है और वो एक रोबोटिक ब्रैडफोर्ड लेबोरेटरी में एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लेबोरेटरी में दिखाया जाता है जहां पर आर्टिमस ब्रैडफोर्ड और उसकी बेटी ब्रेंडा गेजेट प्रोग्राम के रूप में एक लाइफ टाइम रोबोटिक पैर डिजाइन कर रहे हैं। वो एक कम्प्लीटली रोबोटिक पैर बना लेते हैं जो आर्टेमस के हार्ट से काम कर रहा था। जॉन ब्राउन को ब्रेंडा बहुत पसंद है और वो उससे किसी न किसी तरह मिलने और बात करने का बहाना ढूंढता है, पर ब्रेंडा उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तभी कोई उस लैब में एंट्री करता है, आर्टेमस को मार करके उस रोबोटिक लैब को चुरा करके ले जाता है। आर्टेमस को देख करके जॉन ब्राउन उस बंदे को पकड़ने उसके पीछे जाता है जिसे शैनफोर्ड इसको लेक्स टाइकून ने अपनी हाई टेक्निक से चुराया है। अब जॉन अपनी हैचबैक से उनका पीछा करता है और दोनों की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। तो स्कॉलेक्स उसकी गाड़ी पर डायनामाइट सिक्का फेंक करके अपनी गाड़ी की साउंड प्रूफ कर बैठ जाता है, लेकिन जॉन ब्राउन की गाड़ी के ब्लास्ट से एक बॉलिंग बॉल स्कॉलेक्स के हाथ पर आकर के गिरती है और वो जोर से चिल्लाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जॉन ब्राउन को जो कि हॉस्पिटल में है, जिसकी फुली बॉडी बैंडेज से कवर्ड थी। पेनी ब्रेन को लेकर के जॉन से मिलने आती है। ब्रेंडा जॉन से इम्प्रेस हो जाती है। तभी वहां पर चीफ फ्रैंकी आती है और ब्रेंडा के फादर के लिए वो अफसोस करती है, हालांकि वो उसका नाम तक ठीक से नहीं जानती थी, और उस गैजेट प्रोग्राम का पूछती है और जॉन को लेकर के मजाक बनाती है क्योंकि वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुका था और उसकी बॉडी फुली बैंडेज लोडेड थी। और वो ब्रेंडा को फर्स्ट उसी पर एक्सपेरिमेंट करने की सलाह देती है। ब्रेंडा भी रेडी हो जाती है उस पर अपना फर्स्ट टेस्ट करने के लिए। वहीं इसको लैब्स को दिखाया जाता है जिसका लेफ्ट हैंड कम्प्लीटली डैमेज होने की वजह से उसे एक मैकेनिकल क्लॉ लगाया गया है और उसके लिए उसके लैब वर्कर क्रेमर ने तरह तरह के ग्लव्स भी बनाए हैं। वहीं जॉन को होश आता है, वो खड़े होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा नहीं हो पाता, और जब वो खड़ा हो भी जाता है तो वो खुद को देखता है जिससे वो खुद को अजीब महसूस करता है अंदर से। और जब वो अपने हाथ को देखता है तो चौंक जाता है, जिसमें से टूथब्रश, लाइटर, बलून, सीजर जाने क्या क्या निकल रहा था। तभी उसकी एक फिंगर से रॉकेट निकलता है। हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। जॉन पैनिक होकर के यहाँ वहाँ भागने लगता है और वो ब्रेंडा से जाकर के टकरा जाता है। ब्रेंडा उसे बताती है कि वो एक लंबी बीमारी से उठा है और उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। जॉन शॉक्ड हो जाता है कि वो नहीं रहा, अब वो चलता फिरता हार्डवेयर स्टोर बन गया है। पर ब्रेंडा उसे बताती है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक साइबर पुलिस ऑफिसर की तरह रिवर्टन पुलिस डिपार्टमेंट के लिए डिजाइन किया गया है, और तुम ही तो लोगों की हेल्प करना चाहते थे, तो ये तो तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और तभी उसका सर छत तोड़ करके बाहर जाता है क्योंकि उसमें स्प्रिंग लगी थी जो कि बाउंस हो रहा था और अब उसे एक चिप से कंट्रोल किया जा रहा था। वहीं स्कोलैप्स उस रोबोटिक पैर को लेकर के टेस्ट करता है लेकिन वो काम नहीं करता। वहीं ब्रेंडा जॉन को बताती है कि वो विदाउट चिप कुछ भी नहीं कर सकता, पर एक गैजेट बनने के बाद भी हम देखते हैं कि जॉन का दिल आज भी ब्रेंडा के लिए धड़क रहा है। ब्रेंडा उसे गैजेट सूट देती है जिसमें किसी भी गैजेट को चलाने के लिए गो गैजेट बोलना होगा। अब ब्रेंडा गाइड करती है कि उसे कैसे यूज करना है और इस जगह फनी सीन क्रिएट होता है और अब उसे फोकस करने के लिए भी ट्रेन किया जाता है, जहां पर जॉन बाबा की चुटकी बजा करके सीटी बजा देता है जिसके लिए बाबा को हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब ब्रेंडा उसे एक गैजेट कार गिफ्ट करती है जो फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें एक चैटी एआई है, जिसे यूज करने में जॉन ब्राउन की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे उसका एबीसीडी नहीं पता था और उस कार को जॉन के बारे में सब पता था कि वो ब्रेंडा को पसंद करता है, इसीलिए वो उसे और ज्यादा परेशान करती है। जॉन बोलता है हमको साथ में काम करना है। इतना सुन करके वो कार एक जगह रुक जाती है जहां पर दो चोर एक कार को लूटने की कोशिश करते, वो उसका लॉक तोड़ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जॉन उनके पास जाता है और वो उनको पकड़ने की जगह उस कार का गेट अनलॉक कर देता है। ये देख करके कार पुलिस सायरन बजा देती है, चोर भाग जाते हैं। अब कार एक चोर को पकड़ती है। वहीं जॉन को अभी भी अपने गैजेट का यूज करना नहीं आता, पर फिर भी वो बाय मिस्टेकली उस चोर को पकड़ लेता है।
दूसरी तरफ ये न्यूज़ इसको लेक्स भी सुनता है, जो कि सुन करके उसे बड़ा सरप्राइज होता है और जॉन को इंस्पेक्टर गजिट नाम दिया गया है और उसे अब पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल किया जाने वाला है। इसको लेक्स की पहचान जाता है उसे कि ये वही सिक्योरिटी गार्ड है। नेक्स्ट डे जॉन को पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल करने के लिए एक पार्टी अरेंज की जाती है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो ब्रेंडा उसे देख करके बहुत खुश होती है। दोनों साथ में डांस करते हैं। वहाँ इसको लेक्स भी आया था और वो ब्रेंडा दोनों बचपन के दोस्त थे। अब जॉन उसे साथ देख करके चल रहा था और उन दोनों की बातें सुनने के लिए वो अपने हेयरिंग गैजेट को एक जगह स्टक कर देता है, जिससे कि वो दोनों की बातें सुनता है। पर वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता और वो निकल जाता है और जिसकी वजह से जॉन की गर्दन पूरी घूम जाती है और अब सबकी नजर जॉन पर ही टिकी हुई थी। ब्रेंडा जॉन को बताती है कि इसको लेक्स ने उसे ऑफर दिया है, उसके प्रोग्राम के बदले वो मन मुताबिक उसे पैसा देगा और उस पर उसका पूरा हक होगा। और जॉन उसे समझाता है कि बाकी के प्रोजेक्ट्स का क्या होगा, क्या तुमको सिर्फ पैसा चाहिए। तभी चीफ फैकी जॉन को फोटो सेशन के लिए अपने साथ वहां से ले जाती है। अब हर न्यूज़पेपर में गैजेट इंस्पेक्टर के चर्चे थे और अब वो एक ऑफिसर बनना चाहता है, जिसके लिए वो चीफ के पास पहुंचता है और बोलता है कि उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है और ऑटोमस के किलर को पकड़ने का पूछता है और उससे वो केस भी मांगता है। पर चीफ उसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बोलता है और उसे वहां से भगा देता है। कैमरन ने जॉन का क्लोन बना लिया है, साथ ही इसको लेक्स ने ब्रेंडा का प्राइवेट डाटा चुरा लिया था, जिससे वो एआई चिप भी तैयार कर लेता है जिससे वो क्लोन कंट्रोल कर सके और उस चिप से वो उस रोबोट को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं जॉन आर्टेमस केस की फाइल रीड करता है और उसमें से वो कुछ एविडेंस भी कलेक्ट करता है। वहीं बाहर जॉन का क्लोन गलत गलत काम करके जॉन का नाम बदनाम कर रहा था। वहीं जॉन को भी एसआई का पता चल जाता है, जो कि स्कॉलेक्स इंडस्ट्रीज था, और उसे समझ आ जाता है अब ब्रेंडा की जान को भी खतरा था, तो वो उसे बचाने के लिए जाता है। वहीं ब्रेंडा न्यूज पर देखती है कि इंस्पेक्टर गैजेट सिटी में तबाही मचा रहा है, जो कि हैरान थी। तभी जॉन वहां आ जाता है और ब्रेंडा को वहां से फौरन निकलने का बोलता है और खुद चिमनी के कैबिनेट से लैब में पहुंचता है, जहां पर वही आर्टिस्ट का रोबोटिक पैर रखा हुआ था। वहीं ब्रेंडा देखती है कि स्कॉलेक्स ने उसका हम शक्ल क्लोन बना दिया है। वहीं जॉन लैब से उस रोबोटिक पैर को निकालने की कोशिश करता है, जहां पर स्कॉलेक्स का बंदा सही से बैठा हुआ था, जो उसकी सिक्योरिटी देख रहा था। से ही जॉन उस पैर को उठाता है, साइरस जाग जाता है और वो पकड़ा जाता है और अब वो उसे पूरा खोल करके बैठा था और उसे उसका रोबोट दिखाता है जो सिटी में तबाही मचा रहा था। जॉन उसे पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर रोलेक्स बोलता है उसे रोबोटिक सोल्जर्स बनाने हैं, कभी ना थकने वाले, जिससे कि मैं बेइंतहा पैसा कमा सकूं। और अब जॉन की वो चिप निकाल करके तोड़ देता है और अब जॉन को उठा करके कपाट में फेंकने का ऑर्डर दे करके वहां से चला जाता है। वहीं ब्रेंडा बेनी के साथ मिलकर के जॉन को ढूंढ रही थी। उधर जॉन का रोबोट हर जगह तबाही मचा रहा था, पूरे शहर को वो जलाने लगता है। वहीं ब्रेंडा अपने कार को लेकर के कचरे के ढेर पर पहुंचती है और उस कचरे के ढेर में उन्हें जॉन मिलता है, जिसमें चिप नहीं थी। पेनी और ब्रेंडा बहुत दुखी होती है, पर जैसे ही ब्रेंडा उसे किस करती है, अगले ही पल वो विदाउट चिप के एक्टिवेट हो जाता है और इसको लेक्स के पीछे जाता है और अपने गैजेट्स का यूज कर उसका पीछा नहीं छोड़ता। और अब उसकी उसी के रोबोट से फाइट होती है और दोनों अपने अपने गैजेट्स का यूज करते हैं। वहीं ब्रेंडा को इसको लेक्स अपने कब्जे में कर लेता है। वहीं पेनी भी बेनी को लेकर के वहां आ जाती है। दूसरी तरफ जॉन और रोबोट फाइट कंटिन्यू कर रहे थे और इसको लेक्स का असिस्टेंट उस रोबोटिक लेग को डिस्ट्रैक्ट करने में लगा हुआ था। तभी पेनी वहां आ जाती है और उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगा करके अपने फेवर में उसे कर लेती है। साइरस भी रोने लगता है पेनी की बातें सुनकर के। वहीं जॉन उस रोबोट की चिप निकाल देता है और उठा करके उसे पानी में फेंक देता है और अब खुद ब्रेंडा को बचाने जाता है और आज पहली बार वो अपने गैजेट का ठीक से यूज कर पा रहा था। वहीं स्कॉलेक्स ब्रेंडा को हेलीकॉप्टर में बिठा करके उड़ने लगता है। तभी जॉन वहां आ जाता है तो वो उसका गैजेट डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे अपने साथ उड़ा करके ले जाता है। तभी जॉन किसी गैजेट का यूज करता है, जिससे कि स्कॉलेक्स का हेलीकॉप्टर कंट्रोल बिगड़ जाता है। इवन उसका क्लॉ भी काम नहीं करता। जॉन के साथ साथ में ब्रेंडा भी नीचे आने लगती है। अब जॉन नीचे आ रहा था, साथ में ब्रेंडा भी, पर जॉन अपने गैजेट का यूज नहीं कर पाता। बार बार वो बोलता है लेकिन नहीं कर पाता, लेकिन आखिर में वो यूज कर लेता है ब्रेंडा और वो खुद को बचा लेता है। और नीचे आते आते वो इसको लेक्स की स्टैचू से टकरा जाते हैं और वो टूट जाती है और वो दोनों भी सेफली नीचे उतर आते हैं।
और अब गैजेट जॉन के दिल की तरह बसने लगते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी स्कॉलेक्स भी नीचे आने लगता है तो वहां पर खड़े जॉन गैजेट की कार गैजेट मोबाइल में आकर के गिरता है और वो उसे पकड़ लेती है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है जो जॉन को अरेस्ट करने के लिए आई थी, लेकिन तभी पेनी वहां आकर के उसे उसके उस रोबोट का बताती है जिसे स्कॉलेक्स ने बनाया, जिसका साइरस खुद एविडेंस देता है और वो रोबोटिक लेग भी पुलिस को दे दिया जाता है। किम भी जॉन को सल्यूट करता है और आज उसे वो अपने डिपार्टमेंट में भी एक रियल ऑफिसर बना लेता है, लेकिन स्कॉलेक्स अभी भी बदला लेने की कसम खाता है। तभी चीफ फ्रैंकी वहां आ जाती है और सारे मीडिया को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।